इरफान साहब, ज़ाहिर है कि मियाँ साहब के साथ तो अब इंसाफ हो रहा है और वो रिलीफ की तो चूंकि वो एक टर्म के तौर पे इस्तेमाल की जाती है तो इसलिए मैंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन अब ये जो इस नाइंसाफ़ी के तमाम ज़िम्मेदारान थे और इस नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपना एक बयानिया बनाया था, वोट को इज़्ज़त दो का नारा उन्होंने बुलंद किया था और ऐसा लग रहा था कि उनकी पूरी अगली इलेक्शन कैंपेन उसी नारे के गिर्द और एहतसाब के बयानिए के गिर्द घूमेगी। लेकिन फिर उन्होंने इस बयानिए को पसे पुश डाल दिया लंदन से वापसी से चंद दिनों पहले, और फिर जब वो वापस आए तो उनकी इस वक्त पूरी तवज्जो पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर करने पर ऐसा लग रहा है कि हो गई। तो ये शिफ्ट फिर ये बयानिए का क्यों आया? जब इतनी नाइंसाफ़ियाँ हुई थीं तो वो एहतसाब नहीं किया जाएगा उन तमाम लोगों का जो इन नाइंसाफ़ियों में मुलव्विस थे बकौल मुस्लिम लीग नवाज़ के? अरबाब साहब, इसमें भी आप ये देखिएगा कि जब नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि जिन अफराद का मुहासबा होना चाहिए जिन्होंने डीरेल किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को तबाहाली तक लेके आए, पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े किए, तो ये वो वक्त था जब नवाज़ शरीफ साहब 2017 के बाद निकल के आए हैं, फिर लंदन गए हैं। तो लेकिन अब जबकि वो वापस आए हैं तो पाकिस्तान बहुत बदल चुका था। जिस पाकिस्तान को वो 6% GDP पे छोड़ के गए थे, वो तनज़्ज़ुल करता करता पता नहीं ज़ीरो या प्लस या माइनस पे आ चुका है। सरमायाकारी रुक चुकी है। महंगाई जिसको वो 3% पे छोड़ के गए थे वो 35% पे आ चुकी है। बिजली के जिन बिलों को वो 5,000 पे छोड़ के चले गए थे वो 50-60 हज़ार तक चले गए। ये इश्यूज़ थे जिन्होंने उनको बावर कराया कि शायद ये पहला मईशत को ठीक करना, अवाम को रिलीफ देना, महंगाई में बेरोज़गारी में पिसते हुए अवाम को इस दलदल से निकालना बड़ी तरजीह है बनिस्बत उस तरजीह के कि हम मुहासबा करें कुछ लोगों का। तो मेरा ख्याल ये है कि जहाँ तक उनके नैरेटिव का ताल्लुक है, वो अब भी उन्होंने कहा है कि जी आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और 40 साल उनके ये अल्फाज हैं कि मेरी 40 साल सियासत का निचोड़ ये है कि जो कुछ माजी में हम करते रहे हैं या हमारे साथ होता रहा है वो नहीं होना चाहिए। मतलब यही है कि अब जमहूरियत को चलने देना चाहिए, यही नैरेटिव है। और दूसरी बात यह है कि जो जिन लोगों को मेरा ख्याल है कि सज़ाएँ मिलनी चाहिए उनको सज़ाएँ मिल रही हैं। एक ना एक तरह से अल्लाह ताला की अदालत जो है वो हरकत में आ चुकी है। वो अवाम में जा नहीं सकते, वो चेहरा नहीं दिखा सकते, उनके नाम तज़हीक की अलामत बन चुके हैं। तो ये बड़ी सज़ा होती है। लेकिन इवन देन हम उस अपने बयानिए से दस्तकश नहीं हुए। वक्त आएगा कि मुहासबा भी होगा। अच्छा, तो फिर वो वक्त कब आएगा? वो मईशत को बेहतर करने के बाद आएगा? पहले मईशत की बेहतरी जो है वो उस पर सारा फोकस रहेगा और फिर जब हुकूमत को 2-3 साल हो जाएंगे उसके बाद उस तरफ शिफ्ट होगा, या फिर पैरेलल चलेंगी दोनों चीज़ें कि मईशत की बहाली भी होगी और वो एहतसाब का जो बयानिया था वो भी अमली जामा पहनता रहेगा? देखिए, मुहासबा जब हम कहते हैं तो मुहासबा से मुराद 1 या 2 या 3 अफराद को नहीं लेना चाहिए। मुहासबा उस सोच का होना चाहिए जिस सोच ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो उस सोच के इजाले के लिए हम जब भी हुकूमत बनेगी तदाबीर करेंगे, इदारों के साथ मिलके इस तरह का निज़ाम वज़ा करेंगे, इस तरह की हिकमत अमली बनाएंगे कि वो चीज़ें रिपीट ना हो। यही मुहासबा है। अपना मुहासबा भी हम करेंगे, दूसरे इदारों की तरफ भी देखेंगे कि वो क्या खुद एहतसाबी करते हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को बड़े गंभीर मसाइल का सामना है। सिर्फ अवाम का मसला नहीं है, आलमी सतह पे हमारा वक़ार गिर चुका है। हम दस्ते नगर हो चुके हैं। एक बिलियन डॉलर के लिए हम दूसरों के मोहताज हो चुके हैं। ये वही IMF है जिसको नवाज शरीफ ने कहा था गुड बाई IMF, और IMF ने कहा था जी कि अब हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान को। तो अब इस दलदल में आपने फेंक दिया है 2017 वाले पाकिस्तान को, तो इसमें से निकालना और कम से कम आगे ले जाना तो शायद बहुत मुश्किल बात हो। 2017 की सतह पे लाना बड़ा तवील अमल मांगता है और हमारी तवज्जो इस वक्त इसी बात पे है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।